प्रिय श्रोताओं, अगस्त का महीना आ चुका है और इस महीने में लगने जा रहे हैं साल के दो बड़े ग्रहण और ये आखिरी ग्रहण भी होंगे साल 2026 में, जिसमें एक सूर्य ग्रहण होगा तो एक चंद्र ग्रहण होगा। आपको बता दें कि हरियाली तीज से पहले लगने जा रहा है सूर्य ग्रहण और रक्षाबंधन में भी लगेगा चंद्र ग्रहण। आइए आपसे बात करते हैं पहले सूर्य ग्रहण की, जो कि इस बार सावन अमावस्या के दिन लगने जा रहा है। यह एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा जो कि 12 अगस्त दिन बुधवार को लगने जा रहा है। गर्भवती महिलाओं को सावधान होना चाहिए। इस ग्रहण के दौरान 3 राशियों की किस्मत चमक सकती है और कुछ लोगों को नुकसान होने की भी संभावना है, क्योंकि ग्रहण जब भी लगता है तो कुछ लोगों के लिए खुशियां लेकर आता है तो कुछ लोगों के लिए यह बहुत भारी नुकसान भी छोड़कर जाता है। चंद्रमा की राशि कर्क में लगने जा रहा है यह सूर्य ग्रहण और दुनिया के कई हिस्सों में यह साफ साफ नजर आएगा। दिन के समय में रात जैसा नज़ारा हो जाएगा और इस ग्रहण से 3 भाग्यशाली राशियां बनेंगी और इस ग्रहण से पलटने वाली है इन राशियों की किस्मत। तो ये राशियां कौन कौन सी हैं, आप सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले जान लीजिए कि गर्भवती महिलाओं को इस ग्रहण में क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो देखिए, जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो उससे ठीक पहले 12 घंटे पहले सूतक काल प्रारंभ हो जाता है। सूतक काल से लेकर जब तक ग्रहण की समाप्ति ना हो जाए, गर्भवती महिलाओं को नुकीली धारदार चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज़ें काटनी या उखाड़नी नहीं चाहिए और ना ही ग्रहण काल के दौरान कुछ भी खाना या पीना चाहिए। सूतक काल से लेकर ग्रहण तक सावधानी बरतनी चाहिए ताकि होने वाले शिशु पर या किसी भी प्रकार के आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर ग्रहण का कोई भी नकारात्मक असर ना पड़े। सूतक काल से लेकर ग्रहण की समाप्ति तक बहुत ज़्यादा लंबा समय हो जाता है। तो ऐसे में केवल ग्रहण जब से प्रारंभ होगा और ग्रहण जब तक समाप्त नहीं होता उस दौरान ही खाने पीने से हो सके तो बचना चाहिए और बहुत आवश्यकता हो तो पानी पी सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी भारी तला भुना या जो भी तामसिक भोजन है वह ग्रहण के दौरान तो बिल्कुल भी ना खाएं। साथ ही जिस कमरे में गर्भवती महिलाएं होती हैं उसमें खिड़की दरवाजे पर पर्दे डालकर रख दिए जाते हैं ताकि ग्रहण के समय निकलने वाली जो भी नकारात्मक किरणें हैं वह सूर्य की रोशनी के साथ साथ घर में प्रवेश ना करें। सूतक काल लगते ही खाने पीने की जो भी चीज़ें होती हैं उसमें कुसा या फिर तुलसी के पत्ते डाल दिए जाते हैं। खाने को ढककर रखा जाता है। इस दौरान आप गीता, श्री रामचरितमानस या फिर ओम नमः शिवाय या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। यदि सूर्य ग्रहण लग रहा हो तो सूर्य देवता से संबंधित मंत्रों का या गायत्री मंत्र का जाप करना बहुत अच्छा रहता है। अपने गर्भ की रक्षा के लिए ही महिलाएं ये सब करती हैं और घर के बड़े बुजुर्ग भी यही कहते हैं कि ग्रहण के दौरान कुछ सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। साल 2026 को 12 अगस्त के दिन लगने वाला यह सूर्य ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा जिसे दुनिया के कई हिस्सों में देखा जा सकेगा। भारतीय समय अनुसार यह ग्रहण 12 अगस्त बुधवार की रात 9:05 से शुरू होगा और 13 अगस्त को तड़के 1:27 पर ग्रहण की समाप्ति होगी। हालांकि कुछ जगह पर ग्रहण का समापन काल 13 अगस्त को सुबह 4:25 भी बताया जा रहा है, क्योंकि इस समय हमारे देश में रात का समय होगा, इसलिए यह ग्रहण हमारे देश में नज़र नहीं आएगा और ना ही इसका सूतक काल हमारे देश में मान्य होगा। यह ग्रहण योग कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में ही बन रहा है। ऐसे में कर्क राशि के जातकों को सबसे अधिक सावधान रहने की आवश्यकता होगी। मानसिक तनाव या अज्ञात भय बना रह सकता है। वैवाहिक जीवन या रिश्तों में गलतफहमी के कारण तनाव बढ़ सकता है। इसके अलावा सिंह और कन्या राशि के लोगों के लिए भी यह ग्रहण चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए कुछ आसान से उपाय भी किए जा सकते हैं, जैसे कि ग्रहण के दिन और उसके बाद से जिन जिन राशियों के लिए यह ग्रहण अशुभ रहने वाला है वह लोग सूर्य देव की उपासना करें और नियमित रूप से श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सावन अमावस्या का दिन होने के कारण ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से राहु और ग्रहण दोष का जो प्रभाव है वह समाप्त होता है। ग्रहण के बाद अगले दिन जरूरतमंदों को हरी मूंग, गुड़, लाल वस्त्र या तांबे के बर्तन का दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है।
क्योंकि यह ग्रहण हमारे देश में नहीं दिखाई देगा तो सूतक भी नहीं लगेगा। लेकिन गर्भवती महिलाएं चाहे तो रात के समय कुछ सावधानी बरत सकती हैं। अपने और अपने होने वाले शिशु के स्वास्थ्य को लेकर गर्भवती महिलाओं को ग्रहण या सूतक काल के दौरान बहुत ज़्यादा कसे हुए वस्त्र पहनने से बचना चाहिए। नाड़ा या डोरी वाले जो वस्त्र होते हैं जो पेट पर या कमर पर बांधे जाते हैं, उन्हें पहनने से बचना चाहिए। और इस दौरान आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, कोई भी पवित्र पुस्तक पढ़ सकते हैं ताकि ग्रहण का कोई भी नकारात्मक असर आपके मन या आपके शरीर पर ना पड़े। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी।